टेस्ट गाबा टेस्ट मैच, बारिश की आंख मचोली भी जारी है। और इसके साथ साथ बहरहाल आज जो सेशन 1 का खेल हुआ है और उसमें बड़ी जबरदस्त फाइट दिखाई है केएल राहुल ने स्पेशली, और उनके साथ जडेजा ने बड़ा जबरदस्त साथ निभाया। और रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप हुए, अच्छा खेल पेश नहीं कर पाए। इवन दो केएल राहुल को भी इनिंग्स की सॉरी आज के डे की पहली बॉल पे चांस मिला था और एक आसान कैच स्मिथ साहब ने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद केएल राहुल ने उन्हें अंदाजा करवाया कि यार ये कितना उन्होंने एक ब्लंडर किया या कितना एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया था। मोहसिन भाई जी भाई कैसे जो है वो इस सेशन को आप देखते हैं? अब तो खैर बारिश लगी हुई है धड़ाधड़, लेकिन ये जो एक सेशन का खेल हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? बारिश की भी हेल्प आ गई है, लेकिन अगर लेट से वो खुद बैटिंग ना करते तो फिर ये बारिश भी उनकी किसी हेल्प मतलब ये किसी काम की नहीं थी उनकी। अब उन्होंने पहला सेशन खुद गुजारा, अब आगे बारिश भी हेल्प कर रही है, तो कैसे देखते हैं पहले सेशन की फाइट को? देखिए मोहसिन साहब, मैं 2-3 दिन से ये ड्रामा देख रहा था और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ठीक है बड़ा आसान कैच था उसमें, वो तो कोई बच्चा भी ना गली महल्ले का बच्चा होता वो भी कैच पकड़ लेता, लेकिन फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। और ये माने कि राहुल डिजर्व करता था 100 भी, ही वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो स्टार्ट स्टॉप मैं आपको कल से समझाने की यही सारों को कोशिश करता था कि ये बैट्समैन का जो है ना वो सारा रिदम टूट जाता है जैसे ही वो थोड़े, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं ना, हाँ कोई आउट नहीं है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 445 का आपके ऊपर बोझ है, इट्स ओके वेन एवर। वरना वैसे जब ब्रेक आता है ना, जब बॉलर चढ़ा हुआ होता है तो बॉलर का रिदम टूट जाता है, लेकिन जब बैट्समैन अपने रिदम में आ जाता है ना, फिर बैट्समैन को दोबारा आके आई सेट करना अंडर द लाइट्स, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा हुआ होता है तो अंधेरा में तो आप नहीं बैटिंग कर सकते ना, बहुत टफ कंडीशंस होते हैं। मैंने आपको कल रात को भी कहा था कि या तो पूरी धूप निकले और अगर बारिश होनी है ना तो फिर पूरी बारिश हो, सुबह फिर पूरी धूप निकल आई, रोहित शर्मा साहब बार बॉल जा रहा है यार तू उसको लेफ्ट कर दे, तेरी मेहरबानी है, पर नहीं, इंडिया ने कसम खाई है इन 2-4 बैट्समैनों ने ना, या हमने एलबीडब्ल्यू होना है, या हमने बोल्ड हो जाना है, या हमने स्लिपों में, या फिर हमने ऊपर। चलो रोहित तो फिर 4-5 तरीके ढूंढता है आउट होने के, विराट ने तो वो पक्की एक जगह पकड़ी हुई है ना अपनी आउट। बहरहाल देखिए आई वाज डैम श्योर कल ये लोग बहुत तेज भाई। ओए मोहसिन तो भाई फाइट होती है, फाइट देखिए केएल राहुल को हमने सीरीज स्टार्ट होने से पहले पिक किया था और मेरा अब भी मानना है रोहित शर्मा जो है ना, अभी उसके पास 4 इनिंग्स है, मेरा अब भी मानना है कि रोहित शर्मा जो है ना, देखे उसको अपना नंबर जो है ना फैसला करना ही, हालांकि ये न्यू बॉल सिचुएशन थी, मैं ये मानता हूँ 15-16 ओवर जो होते हैं ना, वो तो खैर 12-13वें ओवर में आ गया था, 15-16 ओवर जो होते हैं इट्स लाइक अ न्यू बॉल ही, इट्स नॉट एन ओल्ड बॉल। और अच्छा भला देखे ना 51 से 74-75 तक ये पहुंच गए थे, अच्छे भले भाई तू जाने दे। पैट कमिंस तो आपने देखा उसने कैसे विकेट को सेलिब्रेट, और केएल राहुल को भी पैट कमिंस ने आउट किया था, मतलब आउट किया था मुराद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉली। तो उसके बाद बड़ी शानदार 60 ऑड रन का जो इनका स्टैंड लगा है, बहुत ही शानदार, जितनी भी जडेजा की आप तारीफ करें उसमें। राहुल तो देखे वो तो मेन बैट्समैन है, राहुल की ये जो वापसी हुई है, वो जो आपने कहा था अर्ली चला गया, बेशक उसने स्कोर नहीं किया PM11 या वो जो साइड मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो वो रिदम में आया है सेकंड टेस्ट में तो सारी फ्लॉप हुए ना। देखिए इंडिया की कमजोरी अगर पिंक बॉल है तो सबकी, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की, वो सबकी है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली खेलते हैं, वो फ्रीक्वेंटली खेलते हैं, जरूर खेलते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं खेलते हैं। इंडिया ने खेले हैं 5-6 मैच, लेकिन देखिए वो अपने घर में खेलने में और 5 सालों में 5 मैच, मैं वही कह रहा हूँ फर्क होता है। बहुत शानदार फाइट की, अब 78 रन के दूरी पे है और अभी इनके पास 4 विकेट है और अभी पूरे दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं। ये देखिए नीतीश कुमार रेड्डी पूरा बैट्समैन है, अगर ये वही आज नीतीश कुमार रेड्डी से आपको बहुत रन नहीं चाहिए, यू डोंट नीड 100 और 70 और 80 और इवन नॉट 50, यू नीड वही 40+ जो रन ये बनाता है ना, वही रन इससे आपको चाहिए। उसमें भी इस वक्त फुल तेज बारिश है, मुकम्मल ग्राउंड को कवर कर दिया गया, फुल कवर्स आर ऑन। मेरे ख्याल में जो आज के दिन का टीम का काम था या बैटिंग का जो काम था वो हो गया। आप इसे समझते हैं कि ना ये बात ठीक है कि बैट्समैनों का काम हो गया, इसके बाद उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो करेगी वो बारिश ही करेगी। मैं तो गल दसा मोहसिन साहब, बेशक इंडिया के 6 आउट हो गए ने, और ठीक है किसी तरह कुछ मतलब कुछ लोग या न्यूट्रल्स कर ले चले, मैं अपने आप को, मैं सिचुएशन में अपने आप को इसलिए नहीं डाल रहा, मैं जो बात करूंगा वो इनकी समझ में नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, बाद में जरूर आ जाएगी। मेरा ख्याल है इंडिया ने जो फाइट बैक कर दिया ना, दे हैव स्टन्ड ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने मैच ड्रॉ कर लिया है। मैच तो ड्रॉ की तरफ जा ही रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हैरान कर दिया। आप ना माने जो पहले सेशन में, अगर आप मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे ना, क्योंकि जवाब आपने देना है, आप इस वक्त लोग हैं, मैं इस वक्त एक आपको अभी थ्योरी पेश करूंगा, आप ये क्वेश्चन लें, मैं अभी आपको थ्योरी दूंगा, आपको अगर वो समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो समझे वो लोग भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि कप्तान आल्सो, कप्तान ही देखिए, मैंने पहले रखा है रोहित, फिर रखा है विराट, क्योंकि देखिए कप्तान आप निकाल नहीं सकते, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, ब्रायन लारा है, सचिन, रमेश तेंदुलकर है, वो बाहर बैठ सकते हैं, कप्तान का ये होता है इन द मिडिल ऑफ अ सीरीज आप उसको नहीं बिठा सकते अंटिल अनलेस ही इज इंजर्ड, क्योंकि कप्तान को बिठाने का मतलब है पूरी पॉलिसी, पूरी इमारत नीचे गिरा देना। आप बिल्डिंग नहीं गिरा सकते ना, आप किसी भी सूरत में नहीं गिरा सकते, जो मर्जी हो जाए। वाइस कप्तान आप बिठा सकते हैं, मेन बॉलर आप बिठा सकते हैं, मेन बैट्समैन आप बिठा सकते हैं, ऑलराउंडर बिठा सकते हैं, जैसे इन्होंने किया। देखिए मैनेजमेंट है कसूरवार के, इन्होंने कोच है कसूरवार के, इसने पहला मैच सुंदर को खिलाया, दूसरा मैच अश्विन को खिलाया, तीसरा जडेजा। अब जडेजा पूरी दुनिया को पता है, टेक्निकली आपको पिक करना पड़ेगा ना इन सारों में, तो आप जडेजा को ही पिक करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल फील्डिंग एंड बैटिंग। ये दो उसको एज सारों पे, ये बात तो सही है, लेकिन देखिए ना अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में जाएंगे
तो वाशिंगटन बाहर बैठता नहीं था, नहीं बैठता बैठता ही नहीं था वो, उसको आपने उठा दिया, ये मैनेजमेंट का कसूर है। फिर मैनेजमेंट वाज अनडिसाइडेड, रोहित शर्मा कैन नॉट बैट इन द मिडिल ऑर्डर, ये तीसरी इनिंग्स ने प्रूव कर दिया। मोहसिन भाई टॉप ऑर्डर पे भी तो जो नीचे नहीं खेल रहा वो ऊपर उसने क्या खेलना है? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए बात ये है वो नहीं खेल पा रहा, अब हम उसका क्या करें? उसे बाहर बिठाएं, एक तरीका ये है कि उसको बाहर बिठा के बुमराह को हम कप्तान बनाएं, उसकी इंजरी शो कर दें, ये हो जाता है ना, इंजर हो गया जी। एक वर्ल्ड कप याद आ रहा है मोहसिन भाई, T20 वर्ल्ड कप था, लेसिस मलिंगा स्टैंडिंग कैप्टन बना, फाइनल तक वही कप्तान रहा। ठीक है, जो असल कप्तान था श्रीलंका का मुझे अब याद वही नहीं आ जिता रहा है। गया ना, मलिंगा ही जिता गया। तो समटाइम्स तो आपको टीम को बैलेंस करने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है जब आप नहीं फिट इन कर फिर रहे। अच्छा देखिए रोहित शर्मा बाहर हो जाए ना इस वक्त तो इंडिया की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये भी मैं बता रहा वापस आप पर्थ वाली पोजीशन पे चले जाएंगे। हूं। पद से भी आगे निकल जाएंगे वो, इसलिए कि आप एक पूरा बैटर लाएंगे जो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। रोहित इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर, आप जितना मर्जी मेरे से बहस करें, मैं आपको कायल करूंगा, और केएल राहुल convince की करूंगा। परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस बीजी टीम केएल राहुल तो आप नीचे जाते ही नहीं ना, केएल राहुल तो आप उस पर तो आपने लॉक कर दिया, अब आप केएल राहुल को नहीं छेड़ सकते इस सीरीज में। मैं तो ये कहूंगा उसको बिल्कुल ही ना छेड़े, इस सीरीज नहीं, बिल्कुल ना छेड़े। देखिए रोहित इज एट द एंड ऑफ ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर्स, रोहित एंड विराट, दे आर डन एंड डस्टेड, दे आर डन एंड डस्टेड। साल और खेले, 2 और साल खेले, ये और बुलात है। इन्होंने जो मेरे नजर में सबसे बड़ी गलती की ना दोनों ने, इन दोनों, बल्कि रोहित ने, उसे T20 नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे छोड़ना चाहिए था टेस्ट। वो 50 ओवर और 20 ओवर खेलता रहता टेस्ट में। देखे व्हाइट बॉल में वो भी जाइंट है। इनका देखे मोहसिन साहब, इनका जो सबसे बड़ा ब्लंडर है ना, अगर आप मुझसे 1 पॉइंट पूछे, वो था विराट कोहली को उठाना उसको। टेस्ट में। ये तो देखे वो मेंटली स्ट्रांग था, इतनी सारी चीजों के बावजूद, 18 की एवरेज पे आने के बावजूद, बीच हाथ में 100 एक आध आ जाता है, बीच में एक आध अच्छी इनिंग्स आ जाती है, ये था विराट कोहली। कोई और मई का लाल होता इस सिचुएशन में, वो खड़ा भी ना हो पाता। सवाल इनके सारे अच्छे हैं, नवजोत साहब का एक एक सवाल, ये जो एक ही सवाल है, इसमें एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन सारी जबरदस्त है। असल कल्प्रिट है रोहित शर्मा, एज ए लीडर वो फेल हो गया, एज ए बैटर वो फेल हो गया, एज ए कप्तान वो फेल हो गया, एज ए स्टेट्समैन वो फेल हो गया, वो अपनी टीम को नहीं उठा पा रहा। अच्छा उसमें एक जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, जो मैं एज ए ह्यूमन एंगल पे लाता हूँ, अनड्यू क्रिटिसिज्म उसके आने से पहले शुरू हो गया। हाँ ये उसने बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म गवास्कर साहब से लेके, डब्बा तक से लेके, कार्टून से लेके, डबड़ू से लेके, बबड़ू से लेके, सारा। कोलैप्सिस का मेन कल्प्रिट कौन है आपके ख्याल में? कौन कल्प्रिट है कोलैप्सिस का? रोहित और विराट। मैं मैनेजमेंट को इसका कसूरवार नहीं मानता, और मैं यंगस्टर्स को बिल्कुल कोई छूट नहीं दूंगा। देखिए एक होता है अच्छा बॉल या अच्छा खेल रहे हैं और आउट हो गए, बॉडी से इतनी दूर अगर यंगस्टर अभी इस तरह कर रहा है, अभी गिल यंगस्टर है, इतना क्या उम्र के हवाले से कह रहे हैं, तो फिर तो वो फिर पूरी जिंदगी वो यंगस्टर है। फिर विराट भी यंगस्टर है, वो इन सबसे ज्यादा स्मार्ट है फिटनेस वाइज। तो ये तो मैं गिल को, चले मैं जयसवाल, अभी मैं जयसवाल में बहुत गुस्सा हूँ। वो इसलिए गुस्सा हूँ कि ही इज अ टेक्निकली साउंड प्लेयर, ये बिल्कुल सही कहा नवजोत साहब ने, टेक्निक में कोई फ्लॉ नहीं है, ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, टेक्निक में फ्लॉ नहीं है, स्किल्स का इशू नहीं है, यूज टेक्निक गलत रहे, टेक्निक में कोई फ्लॉ नहीं है, टेक्निक गलत इस्तेमाल करें। देखिए आप अपने बॉडी से वे खेल रहे हैं, क्यों? व्हाई? यू हैव ऑल द शॉट्स इन द बुक। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था टेस्ट मैच, और गाबा में डे 2 स्टम्प्स हो चुका है 405, यानी कि 405 रन, 7 विकेटें गिरी हैं। एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिचेल स्टार्क के साथ, 45 रन पर वो भी खड़े हैं एलेक्स कैरी, और मिचेल स्टार्क भी 6-7 रन बना खड़े हैं। और ट्रेविस हेड की 150, स्टीव स्मिथ की सेंचुरी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया इस मैच में, और अब इंडिया के बैट्समैनों को कल आकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। You are a proven stuff. You have scored in Australia under tremendous tough conditions when you don't have the services of your captain. और आप इतना अच्छा खेले। गाबा में सिर्फ ऋषभ पंत ने नहीं जितवाया, प्लीज। गाबा में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस है, उसमें ठाकुर था, वाशिंगटन सुंदर था, गिल था, पुजारा था, मतलब देयर वर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस देयर। हाँ उन्हें ओवरशैडो या ओवरवेलमिंगली उसे ऋषभ पंत ने जो है ना वो कर लिया था। लेकिन देखिए नवजोत भाई मैं आपको बताऊं, मेन कल्प्रिट जो है ना वो रोहित और विराट है, विराट और रोहित है दोनों, यस दोनों। 74 में पांचवी विकेट गिर गई थी, ना खड़ा होता राहुल, या शुरू में ही राहुल आउट हो जाता, तो ये इंडिया तो इस वक्त तक पैक होकर दूसरी इनिंग में भी 3 आउट हो जाते। जितना टाइम मिल गया था 3 आउट हो जाते दूसरी इनिंग में भी। देखिए टेक्निक में कोई फ्लॉ नहीं है। एक तो जसवाल को मैं समझता हूँ गवास्कर साहब जो है ना, उन्हें देखो मैं बड़ा हूँ, मैं अपनी राह में रहूँ, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के मैं बोलता रहूँ ये है वो है। अगर मैं रवि शास्त्री भी तो जाता है ना, भी तो जाता है ना यार, तो क्या हो गया अगर गवास्कर साहब बच्चे ही है ना यार, गवास्कर साहब चले जाएंगे, वो बेटा इधर आओ, तुम इतना जबरदस्त खेलते हो यार, हम इतना एंजॉय करते हैं तुम्हारी बैटिंग को, तुम्हें क्या फर्क क्या है, तुमने क्या वो ठीक है, यू हैव डन द राइट थिंग बाय सेइंग फेस टू फेस। एक तो आपने कह दिया कि जी सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी सीनियर मोस्ट बैटर्स पर है, जो कि 2 हैं, विराट कोहली एंड
रोहित रोहित एंड विराट। रोहित एंड विराट। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, इंडिया इन डीप ट्रबल। हालांकि बुमराह ने जो गेंदबाजी की है वो लाजवाब है और कमाल की गेंदबाजी, जहां दूसरे बॉलर्स जो हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे। हालांकि सिराज थोड़े इंजर लगे, उनके पैर में शायद कहीं चोट लगी है, कुछ हुआ है, स्टिंग खिंचा है, कुछ हुआ है, पता नहीं। और एक विकेट उन्होंने ली है। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक विकेट ली है, लेकिन बुमराह 5 विकेट अकेले ने ली है और कमाल की जो टॉप की विकेटें ली हैं। और दूसरा सेशन और तीसरा सेशन, ये दो सेशन जो थे वो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नाम ही गए हैं। और जो कमाल की बल्लेबाजी, रन्स भी दूसरे सेशन में 130 प्लस रन आए, 170 प्लस रन इस सेशन में आ गए तीसरे में। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया जी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अब तो ये हर बार का काम हो गया है कि ट्रेविस हेड दिखती है जब भी इंडिया, वो रुकते नहीं है। पिछले मैच में भी 140 की कमाल की जो है इनिंग खेली थी, और आज तो 10-12 रन फालतू, यानी 152 रन की लाजवाब इनिंग। और दूसरी तरफ से स्मिथ ने अच्छा साथ निभाया। पिछली बार ज़्यादा साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार स्मिथ ने 100 रन जो है लगाए हैं, और काफ़ी दिनों बाद स्टीव स्मिथ की भी सेंचुरी आई है। और बुमराह अकेले लड़ते रहे, 5 विकेटें ली, लेकिन बॉलर्स ने साथ नहीं दिया, ना स्पिनर जडेजा ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की। और अब इंडिया बहुत पीछे चला गया है, 405 रन हो गए हैं। यहाँ से 3 विकेटें अभी भी बाकी हैं, और अगर यहाँ 450 हो गया, इंडिया को बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो देखते क्या होता है। कल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए